से 11 साल वाली लड़कियों में हमने एक पहला इशू देखा है कि पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं लड़कियों का, जो मेनार्की है वो जल्दी हो रहा है। तो ये भी अपने आप में गंभीर समस्या है, क्योंकि लड़कियों में हार्मोनल जो चेंजेस है वो हमको ज्यादा फास्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कुछ खान पान का और लड़कियों के में जो परिवर्तन हो रहा है, ये खान पान का असर दिख रहा है हमें कि खाने में जो आजकल केमिकल्स वगैरह सारी चीजें होती है। 9 साल 10 साल की लड़कियों के पीरियड्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा एक 20 के एज ग्रुप वाली लड़कियों में देखें तो हमें 18 से 22 साल वाली लड़कियों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है वो है पीसीओडी। वेट ज्यादा होना, पीसीओडी की समस्या होना, ये बहुत कॉमन है लड़कियों में। और इनका सबसे बड़ा कारण लग रहा है कि फिजिकल इनएक्टिवनेस है, आउटडोर गेम्स नहीं है, बैठे बैठे सब कुछ है उनका, जॉब पढ़ाई जो कुछ है वो। तो ये एक कारण है और इनमें पीसीओडी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मेरे पास बहुत पेशेंट आ गए उसके पीसीओडी वाली गर्ल्स। और फिर देखिए यही पीसीओडी आगे जाके जो मैरिड लड़कियां आ रही है आजकल 25 से 35 के ग्रुप वाली, उनमें सामान्यतः इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और दूसरा उनमें ना इमोशनल इम्बैलेंसिंग भी बहुत आ गया है आजकल, चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि जॉब में ज्यादा है आजकल लेडीज लोग, जो है बहुत ज्यादा लेडीज लोग वर्किंग में है। तो वर्किंग में है उस वजह से उनमें इमोशनल जो है, उनका इमोशनल बैटल वाला जो पार्ट है वो बढ़ गया है। और दूसरा इनफर्टिलिटी की समस्या एक 25 से 35 वाले ग्रुप में बढ़ चुकी है। उसके बाद का जो ग्रुप हमारे पास आया ना, मेनोपॉज वाला ग्रुप, वो भी मेरे पास बहुत सारा आया है। तो लेडीज लोगों में पहले मेनोपॉजल समस्या इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अभी हुई है। दूसरा, इनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ज्वाइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है। और अच्छे लेडीज लोगों में देखिए, हम लोग पुस्तकीय ज्ञान तो हमने बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन जो बेसिक ज्ञान है उसमें मुझे लगता है हम अभी भी पीछे है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सब लोगों में न्यूट्रिशनल कमी बहुत दिखाई दे रही है। मतलब हम हमारे डाइट के लिए अलर्ट नहीं है। यानी बहुत सी लेडीज लोगों में इसलिए मुझे कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी और मेनोपॉजल जो चेंजेस है, फाइब्रॉइड्स होना, गर्भाशय में समस्या होना, पीरियड्स में ज्वाइंट पेन होना और चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस, रात में घबराहट हो रही है। थायराइड वाले लेडीज बहुत ज्यादा है, थायराइड हार्मोन जो बहुत सारे लेडीज लोग उसके टैबलेट पे चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो हमें दिख रही है। और मुझे लगता है आयुर्वेदिक का थोड़ा सा भी अगर उन्होंने दिनचर्या का पालन किया या थोड़ा आयुर्वेदा को फॉलो किया तो ये समस्याओं में बहुत ज्यादा मात्रा में वो निजात पा सकते हैं।